नमस्कार, मैं तबरेज़ श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है पथ मेरा आलोकित कर दो। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर का। तो आइए इस पाठ का सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पथ मेरा आलोकित कर दो बच्चों की इच्छाओं पर आधारित है। आइए इस नवाचार की नवीनतर उपयोगिता समझते हैं। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनरुद्धारण करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, जिससे उनकी अभिव्यक्ति तो मुखर होती ही है, साथ में उनकी लेखन शैली भी निपुण होती है। तो आइए इस नवाचार का क्रियान्वयन समझते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनरुद्धारण किया जा सकता है वह है तुकांत शब्द। इस नवाचार के माध्यम से बच्चे पर्ची में पाठ में आए नए शब्दों को लिखते हुए तुकांत शब्दों को दोहरा सकते हैं और उनका पुनरुद्धारण कर सकते हैं। तो आइए शिक्षक के लिए क्या ध्यान देने वाली बातें हैं और उन्हें क्या सुनिश्चित करना होता है इस गतिविधि के क्रियान्वयन के दौरान वो समझते हैं। शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास रंगीन चार्ट पेपर और बॉक्स उपस्थित है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों को पर्ची बनाने के लिए कहते हैं और उस पर पाठ में आए तुकांत शब्दों को लिखने के लिए कहते हैं। और उसके बाद जब दूसरे दिन बच्चे पाठ में लिखे हुए पाठ में से आए हुए शब्दों को पर्ची पे लिख कर लाते हैं, तो शिक्षक ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या सारे बच्चों ने पर्ची बनाई है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि पाठ क्या पूरा पढ़ाया जा चुका है कि नहीं। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आज हम एक खेल खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द सागर। तो क्या आप तैयार हैं? तो बच्चे अमूमन बोलते हैं हाँ। तो इसके शिक्षक बोलते हैं कि इसके लिए हमको इस बॉक्स को सजाना होगा। तो बच्चे बोलते हैं कि हम तैयार हैं। फिर शिक्षक बच्चों को रंगीन चार्ट पेपर और वो बॉक्स दे देते हैं और उनसे वो बॉक्स सजवाते हैं और उसमें शब्द सागर भी लिखवाते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को खेल के नियम बताते हैं कि इस खेल को खेलने के लिए आपको ये सारी पर्चियाँ इस बॉक्स में डालनी होंगी और फिर आपको एक एक करके आना होगा और पर्ची निकालनी होगी। पर्ची निकालने के बाद जो शब्द आपने लिखा है, जिस बच्चे ने जो शब्द लिखा है वो उस शब्द को पढ़ेगा और उससे जुड़ा हुआ तुकांत शब्द बोलेगा। तो उदाहरण के तौर पे माना एक बच्चा आता है और पर्ची निकालता है। पर्ची निकालने के उपरांत उसने पर्ची पे एक शब्द देखा और वो शब्द लिखा हुआ है जैसे मनोकामना। तो अब मनोकामना शब्द से जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हुए बच्चा बोलेगा कि मनोकामना शब्द का तुकांत शब्द होता है आमना सामना। इस तरीके से वो बच्चा पर्ची रखता जाता है। फिर दूसरा बच्चा आता है, वो पर्ची उठाता है। पर्ची पर मान लीजिए लिखा हुआ है प्यारा। तो प्यारा शब्द पढ़ने के उपरांत बच्चा उससे जुड़े कंसेप्ट की जानकारी देते हुए कहता है कि प्यारा शब्द का तुकांत शब्द होता है न्यारा। इस तरीके से बच्चे एक एक करके आते जाते हैं और विभिन्न तुकांत शब्दों को बोलते जाते हैं और कंसेप्ट का पुनरुद्धारण करते हैं। तो ये था नवाचार शब्द सागर। आइए जानते हैं कि कुछ शिक्षक को विशेष ध्यान देने वाली बातें क्या रखनी चाहिए इस नवाचार क्रियान्वयन के दौरान। इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है। शिक्षक अपने अनुसार इसकी अवधि घटा या बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो नवाचार क्रियान्वयन अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात को आधार मानकर करना चाहिए, मतलब 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बच्चे पर्ची पर शब्द लिखते हैं तो शिक्षक उन्हें शब्द के साथ साथ चित्र बनाने के लिए भी कहते हैं, जिससे उन बच्चों को फ़ायदा होता है जो कि जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है और वो चित्र देखकर शब्द वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा जो ध्यान देने वाली बातें हैं शिक्षक के लिए, नवाचार क्रियान्वयन का निर्धारण एक निश्चित माह में करना चाहिए पाठ पढ़ाने के उपरांत। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें थी शिक्षक के लिए। आइए समझते हैं कि CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होता है। तो जब बच्चे पर्ची पर पाठ में आए हुए तुकांत शब्द को लिखते हैं और उसके उपरांत उसे देखकर उससे तुकांत शब्द बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट से जुड़ा हुआ तुकांत शब्द बोलते हैं, तो उनकी स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है।
तो आइए जानते हैं कि इससे कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो पहला, इस नवाचार के माध्यम से विद्यार्थी पाठ में आए अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। विद्यार्थी अपनी खुद की भाषा भी गठित करते हैं और वो भाषाओं से परिचित होते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। तो ये था नवाचार शब्द सागर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार शब्द सागर अच्छा लगा होगा और इसे आप अपने विद्यालय में क्रियान्वित करवाएंगे। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए। और यदि वीडियो आप हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को भी लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।